यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मस्खर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुद आपकी फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। इसी हुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम जो खत रिसाल फरमाया उसको यही हुद लेकर गया था। चुनाचे कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत सुलेमान ने हुद से फरमाया, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचे हुद ये खत लेकर गया और बिल्कीस की गोद में इस खत को ऊपर से गिरा दिया। इस वक्त उसने अपने गिर्द उमरा व अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया, फिर खत को पढ़कर लर्जा बर अंदाम हो गई और अपने अराकीन दौलत से कहा कि ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहीम है। खत का मजमून ये है कि तुम मुझ पर बुलंदी ना चाहो और तुम मुसलमान होकर मेरे हजूर हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर बिल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान व इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद बिल्कीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलीलो खार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया व तहफ़ उनके पास भेज दूँ। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम पड़ जाएंगे। चुनाचे बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और इन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मुश्को अंबर और एक ताज माँ एक खत के अपने कासिद के साथ भेजा। हुद ये सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनाचे बिल्कीस के कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया, तुम लोग माल से मेरी मदद करते हो, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो इससे बढ़कर और बेहतर है जो तुम्हें दिया है। तुम वापस जाओ, हम उन पर लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत न होगी, और जरूर हम उनको उनके शहर से जलील करके निकाल देंगे और वो पस्त हो जाएंगे। चुनाचे इसके बाद जब कासिद ने वापस लौटकर बिल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के नबी बरहक हैं और इनकी सल्तनत अल्लाह की तरफ से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने निहायती इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इस सिलसिले में हुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।